कि हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग भी चाहते हैं अब अपना सरकार बदलना। गवारों की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जन स्वराज से जुड़े हैं और हम सब लोग चाहेंगे कि इनको वोट करें, इन्हें जिताएं, क्योंकि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब ही होते जा रहे हैं। हवेली खड़गपुर के शेख टोला में जन स्वराज की हुई बैठक, महिलाओं ने दिखाया समर्थन। साहब मलिक बोले अब MY समीकरण नहीं चलेगा। हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र के मुस्लिम बहुल शेख टोला गाँव में रविवार को जन स्वराज पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के तारापुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह एवं जन स्वराज के वरिष्ठ नेता साहब मलिक उपस्थित रहे। बैठक में सैकड़ों महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और जन स्वराज के जन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो से प्रभावित होकर पार्टी को अपना समर्थन देने की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए साहब मलिक ने कहा कि इस बार बिहार की जनता जात पात नहीं, काम और रोजगार के मुद्दे पर वोट करेगी। MY समीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। उन्होंने आगे कहा कि राजद और NDA दोनों ने बिहार को ठगने का काम किया है। वोट बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में ये अब नहीं चलेगा। जो बात करेगा रोजगार पलायन रोकने का और महिलाओं की सुरक्षा पर, जनता उसी के साथ खड़ी होगी। इस मौके पर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने भी जनता को भरोसा दिलाया कि जन स्वराज पार्टी बिहार के युवाओं और महिलाओं के सम्मान के लिए ठोस योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि बदलाव की शुरुआत अब गाँव से हो रही है और जनता जागरूक है। मोहम्मद शाह मलिक है और मैं यहाँ पे जन स्वराज में हूँ और इस बार जो बदलाव का ब्याज जन स्वराजों ने चलाया है, हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार को बदलने की जो मुहिम उन्होंने चलानी है, उस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये आपको पता चल रहा होगा, लोग बोलते हैं कि समीकरण है, समीकरण है, समीकरण के मुद्दे पे वो RJD चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम उन तमाम महागठबंधन के ठग नेता को आज इस खड़गपुर के धरती से जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, महिलाओं के अंदर जो बदलाव की बिहार आई है, तो इस आज के इस मीटिंग से हम उन तमाम लोगों को जो ठग गठबंधन है, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप जो मुसलमानों को जिस तरह से पीछे और उनके बच्चे के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ कर रखा है, तो आने वाले 6 तारीख को EVM पे 6 नंबर पे जन स्वराज के उम्मीदवार हमारे डॉक्टर संतोष जी के बगल में बटन दबा करके खड़गपुर और यही नहीं बल्कि पूरे तारापुर की जनता ये साबित कर देगी कि हम बदलाव की तरफ हैं। और ये जो बाप बेटे की सरकार चल रही है और ये जो आपस में बंदर बांट हो रहा, आपने देखा होगा मुकेश सहनी को कि डिप्टी CM बनने के लिए किस तरह का नाटक किया। अगर उसको जनता का फिक्र होता तो जिस तरह से जन स्वराज जनता के बीच में किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी मजहब के बारे में बात करके नहीं, बल्कि उन्होंने एक पैगाम दिया बिहार को बदलने के लिए कि हम यहाँ पलायन को रोकेंगे। हमारे करोड़ों बच्चों जो बिहार में छोड़ करके अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को बाहर जाते हैं कमाने, हम उसकी गारंटी देंगे। और जब हमारी सरकार बदलेगी, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम बच्चों के आने वाले दिनों के मुस्तकबिल को तय करेंगे और हम बिहार को फैक्ट्री भी लगाने का काम करेंगे। इस समीकरण की बात करते हैं। मैं आपके चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से हम तेजस्वी यादव को ये पूछना चाहते हैं कि हर दिन वो माइक पे आते हैं, मंच पे आते हैं और कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है। अभी आप मुंगेर में जाके देखिए, मुंगेर के एक स्टेज पे इतने बड़े अपराधी को अपने बगल में खड़ा करके रखे हैं। अभी कल आप देखा होगा जो मोकामा की जो घटनाएं हुई है, हम उस घटना की निंदा करते हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं तेजस्वी यादव से पूछ रहा हूं कि जिस तरह से चिल्ला चिल्ला करके कहा कि अपराधियों को जेल में बंद होना चाहिए, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, तो आज तेजस्वी यादव के मंच पे एक अपराधी जो खगड़िया से वांटेड है, FIR में उसका नाम है, सजा याफ्ता आदमी है, जिसको आजीवन कारावास का सजा हुआ है और उसके ऊपर दर्जनों AK-47 के केस दर्ज है मुंगेर के अंदर में, कई थानों में। वैसे लोगों के साथ लेकर करके खड़े होकर करके जनता की अदालत में अगर वोट मांग रहे हैं, तो मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आप जनता की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं या अपराधियों की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं? समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये इतने घटिया लोगों को, इतने बड़े क्रिमिनल को जिनको सजा याफ्ता हुई है और आपके बगल में खड़े हैं, इसके मतलब कहीं न कहीं तेजस्वी अपराधियों के बलबूते समाज को डरा कर करके वोट लेने की जो साजिश हो रही है, इस साजिश को भी हम लोग चकनाचूर करेंगे। और RJD के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि तमाम जितने RJD के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं बड़े अपराधी के सर पे चुनाव लड़ रहे हैं।
जनता पर उसका विश्वास नहीं है। और रही बात जहाँ तक समीकरण की, तो अब मुसलमान उसका दरीजा जिन बिछाने के लिए तैयार नहीं है। पूरे बिहार में मुसलमान कह रहा है कि अगर हमारी जितनी भागीदारी होगी, हम उतनी हिस्सेदारी हमको जो देगा, हम उसके साथ होंगे। पूरे बिहार में जन स्वराज सैकड़ों सीटों पे जीत करके आ रही है। और हम आदरणीय प्रशांत जी को आपके चैनल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पूरे बिहार में एक बड़ा पैगाम दिया और सभी जातियों को साथ जोड़ करके बराबरी उसको हिस्सेदारी देने का काम किया है। इसीलिए आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव पे मैं सवाल कर रहा हूं कि वो कौन अपराधी है, अब जनता के सामने बताइए। जिनके बलबूते मुंगेर में, खड़गपुर में, तारापुर में अपराधियों के बलबूते आप वोट लेकर के उसको अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। इसलिए समीकरण ध्वस्त हो गया है। समीकरण नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, तो हम वोट ही नहीं देते हैं। सम्राट, उसको वोट की जरूरत है, बीजेपी को नहीं है। इसीलिए जब बीजेपी को मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं, तो हम उसको देने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। सवाल भी नहीं, इसलिए नहीं करते हैं कि जब तक हम उसको देंगे नहीं, सवाल करने का मेरा हक नहीं है। बीजेपी पहले से कहती आ रही है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो इसीलिए जब उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो मुसलमान को भी सम्राट चौधरी से कोई सवाल करने का हक नहीं है। इसीलिए हम उनसे सवाल करने की बात नहीं करेंगे। हम सवाल उससे करेंगे जो हमें 30 सालों से ठगते आया है और समीकरण के नाम पे हमारा शोषण करते आया है। हम उससे सवाल करेंगे। नाम शाह मलिक है, मैं राजकोट कमेटी सदस्य जन स्वराज बिहार पटना। अच्छा, इस बात की गारंटी तो पहले भी नहीं थी ना कि वो सरकार बन जाएगा तो हमारा देश ठीक हो जाएगा। चांस सबको मिलना चाहिए, अलग अलग लोगों को मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। तो समझ रहे हैं, गवारों में और पढ़े लिखे में बहुत फर्क होता है, ये आपको भी मालूम होगा। बोलने वाले लोग बहुत बोलते हैं, बोलने वाले लोग बहुत बोल भी चुके हैं। अब लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हम उन्हें मौका देना चाहते हैं। लोग देख रहे हैं और बस मैं चाहती हूँ कि ये जीते, आप सब भी इन्हें सपोर्ट करें, एक मौका देकर तो देखें। सब पसंद आए हैं, ये महिला के लिए आवाज उठा रहे हैं, महिला के लिए आगे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, एनजीओ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये करना चाह रहे हैं। तो हाँ, हमसे इन्हें एक मौका दे, करने का मौका तो दे। क्या पता पुराने लोगों ने बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। इन्हें मौका देके देखते हैं, ये जरूर करेंगे। कुछ दे तो नहीं रहे हैं ना, तो उन्हें हटाकर नए लोगों को लाना भी तो जरूरी है। ये पढ़े लिखे हैं, आखिर इनमें और गवारों में कुछ तो फर्क होगी ना। ये पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, ये इलिटरेट नहीं है। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि इनको एक मौका मिले और ये कुछ अच्छा करके दिखाएं। ये अच्छा करेंगे, हम दोबारा से इनको खड़ा करेंगे और दोबारा भी जिताएंगे। बिल्कुल चुन रही है और बिल्कुल जिताने की कोशिश में लगी हुई है।